शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज आपके हुज़ूर पेश है कृष्णचंद्र का लिखा हुआ एक ऐसा अफसाना जिसमें मौजूद एक किरदार की बातें, उसके आदात व अतवार हमें अपने किरदार में मौजूद ख़राबियों को खूबियों से बदलने पर मजबूर कर देगा। तो आइए समाअत फरमाते हैं ऐसा ही एक इनकलाब अंगेज़ अफसाना जिसका उन्वान है भगत राम। अभी अभी मेरे बच्चे ने मेरे बाएं हाथ की चंगुलिया को अपने दांतों तले दाबकर इस जोर से काटा कि मैं चिल्लाए बगैर न रह सका और मैंने गुस्से में आकर उसको 2-3 तमाचे भी जड़ दिए। बेचारा उसी वक्त से एक मासूम पिल्ले की तरह चिल्ला रहा है। ये बच्चे कमबख्त देखने में कितने नाजुक होते हैं, लेकिन इनके इन नन्हे नन्हे दांतों की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। इनके दांत यूँ तो दूध के होते हैं, लेकिन काटने में गिलहरियों को भी मात करते हैं। इस बच्चे की मासूम शरारत से मान मेरे दिल में बचपन का एक वाक़या उभर आया है। अब तक मैं उसे बहुत मामूली वाक़या समझता था और अपनी दानिस्त में मैं उसे फ़तन भुला चुका था। लेकिन देखिए, ये लाशऊर का फितना भी किस कदर गज़ब, किस कदर अजीब है। इसके साये में भी कैसे कैसे खुफ्ता अजायब मस्तूर है। बज़ाहिर इतनी सी बात थी कि बचपन में मैंने एक दफ़ा अपने गांव के एक आदमी भगत राम के बाएं हाथ का अंगूठा चबा डाला और उसने मुझे तमांचे मारने के बजाय सेब और आलूचे खिलाए थे। और बज़ाहिर मैं इस वाक़ये को अब तक भूल चुका था, लेकिन ज़रा इस भानमती के पिटारे की बुलाजबिया मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मामूली सा वाक़या एक ख्वाबीदा नाक की तरह जहन के पुश्तारे में दबा है, और जूँ ही मेरा बच्चा मेरी छंगुलिया को दांतों तले दबाता है और मैं उसे पीटता हूँ, ये 25-30 साल का सोया हुआ नाग बेदार हो जाता है और फन फैलाकर मेरे जहन की 4 दीवारी में लहराने लगता है। अब कोई उसे किस तरह मार भगाए, अब तो उसे दूध पिलाना होगा। खैर, तो वो वाक़या भी सुन लीजिए। जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये मेरे बचपन का वाक़या है जब हम लोग रंगपुर के गांव में रहते थे। रंगपुर का गांव तहसील जोड़ी का सदर मकाम है। इसकी हैसियत अब एक छोटे मोटे कस्बे की है, लेकिन जिन दिनों हम वहाँ रहते थे, रंगपुर की आबादी बहुत ज़्यादा न थी। यही कोई 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें बेशतर घर ब्राह्मणों और खत्रियों के थे। 10-12 घर जुलाहों के और कुम्हारों के होंगे। 5-6 बढ़ई, इतने ही चमार और धोबी, और यही सारे गांव में ले देकर 8-10 घर मुसलमानों के होंगे। लेकिन इनकी हालत नागुफ्तवे थी, इसलिए यहाँ तो इनका जिक्र करना भी बेकार सा मालूम होता है। गांव की बिरादरी के मुखिया लाला कांशीराम थे। यूँ तो ब्राह्मणी समाज के उसूलों के मुताबिक बिरादरी का मुखिया किसी ब्राह्मण ही को होना चाहिए था, और फिर ब्राह्मणों की आबादी भी गांव में सबसे ज़्यादा थी। इस पर भी बिरादरी ने लाला कांशीराम को, जो ज़ात के खत्री थे, अपना मुखिया चुना था। फिर वो सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े थे, यानी नए शहर तर पढ़े थे। जो डाकिया उन्हें पढ़ सकता था, उसे भी वो अच्छी तरह पढ़ लेते थे। तमसक, खंडी, नालिश, समन गवाही, निशानदही के अलावा वो नए शहर की बड़ी अदालत की हर कार्रवाई से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए गांव का हर फर्द अपनी मुसीबत में, चाहे वो खुद लाला कांशीराम की ही पैदा करदा क्यों न हो, लाला कांशीराम ही का सहारा ढूंढता था। और लाला जी ने आज तक अपने किसी मखरूज की मदद करने से इनकार न किया। इसीलिए वो गांव के मुखिया थे, गांव के मालिक थे, और रंगपुर से बाहर भी दूर दूर तक, जहां तक धान के खेत दिखाई देते थे, लोग उनका जस गाते थे। ऐसे शरीफ लाला का मंचला भाई था लाला बांशीराम, जो अपने बड़े भाई के हर नेक काम में हाथ बटाता था। लेकिन गांव के लोग उसे इतना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उसने अपने ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया था और गुरु नानक जी के चलाए हुए पंथ में शामिल हो गया था। उसने अपने घर में एक छोटा सा गुरुद्वारा भी तामीर कराया था और नए शहर से एक नेक सीरत ग्रंथी को बुलाकर उसे गांव में सिख मत के प्रचार के लिए मामूर कर दिया था। लाला बांशीराम के सिख बन जाने से गांव में झटके और हलाल का सवाल पैदा हो गया था। मुसलमानों और सिखों के लिए तो गोया एक मजहबी सवाल था, लेकिन भेड़ बकरियों और मुर्गे मुर्गियों के लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन इंसानों के नक्कार खाने में जानवरों की आवाज़ कौन सुनता है। लाला बांशीराम के छोटे भाई का नाम था भगत राम। ये वही शख्स है जिसका अंगूठा मैंने बचपन में चबा डाला था। किस तरह, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो इसका किरदार देखिए।
यानी कि सख्त लफंगा, आवारा, बदमाश था ये शख्स। नाम था भगत राम, लेकिन दरअसल ये आदमी राम का भगत नहीं, शैतान का भक्त था। रंगपुर के गांव में आवारगी, बदमाशी ही नहीं, ढिठाई और बेहयाई का नाम अगर जिंदा था तो महज भगत राम के वजूद से, वरना रंगपुर तो ऐसी शरीफ रूहों का गांव था कि गालिबन फरिश्तों को भी वहां आते हुए डर मालूम होता होगा। नेकी और पाकीज़गी और इबादत का हल्का हल्का सा नूर गोया हर जी नफ्स के चेहरे से छनता नजर आता था। कभी कोई लड़ाई न होती थी, कर्जा वक्त पर वसूल हो जाता था, वरना ज़मीन कुर्क हो जाती थी और लाला कांशीराम भी रुपया देकर अपने मखरूज को फिर काम पर लगा देते थे। मुसलमान बेचारे इतने कमज़ोर थे और तादाद में इस कदर कम थे कि इनमें लड़ने की हिम्मत न थी। सब बैठे मस्जिदों के मीनारों और उसके कंगूरों को खामोशी से ताका करते, क्योंकि गांव में उन्हें अजान देने की भी ममानियत थी। कमीरों और अछूतों का सारा धंधा दो जमने लोगों से वाबस्ता था और वो चू तक न कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें ये एहसास भी न था कि ज़िंदगी इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है, बस जो है वो ठीक है। यही मुसलमान समझते थे, यही ब्राह्मण, यही खत्री, यही चमार, और सब मिलकर भगत राम को गालियाँ सुनाते थे क्योंकि उसका कोई कुल सीधी न थी। भगत राम लठ गंवार था, बात करने में अक्खड़, देखने में अक्खड़, कुंदे नातराश, बड़े बड़े हाथ पाँव, बड़े बड़े दांत, बत्ती सी हर वक्त खुली हुई, लबों से राल टपकती हुई। जब हंसा तो हंसी के साथ मसूड़ों की भी पूरी पूरी नुमाइश होती। गांव में हर शख्स का सर घुटा हुआ था और हर हिंदू के सर पर चोटी थी, लेकिन भगत राम ने बलोचों की तरह लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए थे और चोटी गायब थी। बालों में बड़ी कसरत से जुएं होती, जिन्हें वो अक्सर घड़ाट के बाहर बैठकर चुना करता था। सरसों का तेल सर में 2-3 बार रचाया जाता, गले में फूलों के हार डाले जाते और बीच में से सीधी बांग निकाल कर और जुल्फे संवार कर वो सरे शाम गाँव के चश्मों का तवाफ किया करता। अपनी इन बुरी हरकतों से कई बार पिट चुका था, लेकिन इसका इस पर कोई असर ना हुआ था। बड़ी मोटी खाल थी इसकी, और फिर मेरा ख्याल है कि इसके शऊर में ज़मीर की आग कभी रोशन ही न हुई थी। वो शरारा नापैद था जो हैवानों को इंसान बना देता है। भगत राम 100% हैवान था, और इसीलिए गांव वाले ब्राह्मण और खत्री, अमीर और गरीब, और हिंदू, मुसलमान, सुनार और चमार सब उससे नफरत करते थे। लेकिन चूंकि लाला काशीराम का छोटा भाई था और बज़ाहिर गांव के सबसे बड़े घर का एक मुअज़्ज़ज़ फ़र्द, इसलिए अपनी नापसंदीगी के बावजूद गांव के लोग उसके वजूद को और उसके वजूद की मजबूही हरकत को बर्दाश्त करते थे और आज तक करते चले आए थे। लेकिन जब हम रंगपुर में आए, उस वक्त भगत राम के बड़े भाई ने परेशान होकर उसे अपने घर से निकाल दिया था और तवी का एक घड़ाट उसके सुपुर्द कर दिया था, जहां भगत राम काम करता था, और वो रात को सोता भी वहीं था। क्योंकि घड़ाट तो दिन रात चलता है, न जाने किस वक्त किसी आटा पिसवाने की ज़रूरत दरपेश हो और वो चादर में या भीड़ की खाल में मकई या गंदम के दाने डाले खड़ाट पर चला आए। और फिर उसके अलावा ये भी तो है कि दिन भर में गेहूँ जितना भी जमा होता है या जो अनाज अभी पिस नहीं जाता, वो भी वहीं घड़ाट पर धरा रहता है, और उसकी निगहबानी के लिए भी तो एक आदमी का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। यही सोचकर लाला काशीराम ने अपने छोटे भाई भगत राम को अपने घड़ाट का काम सौंप दिया। लाला काशीराम का घड़ाट गांव में सबसे नामी घड़ाट था, यानी तकरीबन सारे गांव का अनाज वहीं पिसवाया जाता था। एक और घड़ाट भी था, लेकिन वहाँ बिलुमूम मुसलमानों, अछूतों और कमीरों के लिए अनाज पीसा जाता था। या जब कभी बड़ा घड़ाट चलते चलते रुक जाता और उसकी मुहिब चक्की काम करने से इनकार कर देती, या जब पाटों की सतह पर पथरीले दंदाने बनाने के लिए उन्हें उल्टा दिया जाता, तो उस सूरत में दूसरे घड़ाट वालों को चंद रोज़ के लिए अच्छी आमदनी हो जाती थी। बसूरत देगर बड़े घड़ाट पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जब बड़ा घड़ाट चलता था, उस वक्त किसी मुसलमान, किसी कमीरे, किसी अछूत की ये जुर्रत न थी, जुर्रत तो क्या, कभी उनके जहन में ये ख्याल भी ना आया था कि उनका अनाज कभी बड़े घड़ाट पर पिस सकता है। शुरू में जब भगत राम ने काम संभाला तो उसने भी चंद रोज़ तक यही वतीरा इख्तियार किया, लेकिन बाद में उसके मिजाज की लाउबालीपन ने, बल्कि यूँ कहिए कि शैतानपन ने ज़ोर मारा और उसने सोचा, चलो जी क्या है, इसमें जो आए आटा पिसा कर ले जाए।
इन पत्थर के दो पाटों में धरा ही क्या है, और ये आखिर अनाज ही तो है जिसे कुत्ता भी खाता है, और उससे घराट की आमदनी में इजाफा भी होगा। और दूसरे घराट का हाल जो पहले ही बहुत पतला है और भी पतला हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि दूसरा घराट बिल्कुल ही बंद हो जाए। जाने उसने क्या सोचा। बहरहाल उसने कोई ऐसी ही बुरी बात सोची होगी जो उस गांव के चमारों और कमीरों को भी अपने घराट पर से आटा पिसाने की दावत दी। पहले तो लोगों ने बड़ी शिद्दत से इनकार किया। भला ऐसा भी हो सकता है? क्या कहते हो लाला, हम रहिए थे, तुम राजा हो, ये तुम्हारा घराट है, हमारा घराट वो है, हम भला यहाँ आटा पिसाने क्यों आए? ना बाबा, ये काम हमसे ना होगा, और जो चाहे हमसे काम ले लो, पर ये काम हमसे नहीं होने का। लेकिन भगत राम ने आखिर अपनी चालाकियों से बेचारों को फुसला ही लिया और उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि अनाज उसी के घराट पर लाया करेंगे और वहीं पिसाया करेंगे। भला ऐसी बात भी बिरादरी में छिपी रह सकती है? बिरादरी में एक कोहराम मच गया, चहमगोइयाँ होने लगी, हर रोज़ भगत राम से लड़ाई होने लगी। तगड़ा आदमी था इसलिए गालियाँ सह गया, हंस हंस कर टालता गया। फिर उसने गुस्से में आकर दो चार को पीट दिया, फिर एक दिन खुद पीटा गया। ये मामला बढ़ते बढ़ते लाला काशीराम के पास पहुंचा। उन्होंने भगत राम को बुलाकर डांटा, समझाया, बुझाया, ठंडे दिल से, नरमी से उचकार कर बातें की और ऊंच नीच समझाई। लेकिन जिसके दिल में कमीनापन हो वो धर्म कर्म की बात कब सुनेगा? भगत राम ने इस कान से निकाल दी। पहले जब भगत राम अपने घर पर रहता था उसके लिए थोड़ी बहुत रोक टोक भी थी, ये डर भी था कि बड़े भाई क्या कहेंगे। लेकिन अब तो वो रात दिन घराट पर रहता था, अब उसे वहाँ रोकने वाला कौन था? अब वो खुद कफील था। उन्हीं दिनों वो भंग पीने लगा। एक मुसलमान फ़कीर के यहाँ आना जाना शुरू किया, जो इन दिनों अपनी बीवी और एक नौजवान लड़की के साथ नदी किनारे एक तकिए पर आकर ठहरा था। जो दिन गुजरते गए भगत राम घराट के कामकाज से गाफिल रहने लगा और दिन का बेशतर हिस्सा तकिए पर चर्स और गांजा पीने में गुजारने लगा। भाई ने बतेरा समझाया, खुद गांव के शरीफ मुसलमानों ने उस पर नफरीन के आवाज़ें कसे, लेकिन वो तो किसी और ही नशे में चूर था। चंद दिन और गुजरे और फिर पता चला कि भगत राम ने नए शहर जाकर उस मुसलमान फ़कीर की बेटी से निकाह कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है। सारे गांव में हलचल सी मच गई जब उन्होंने भगत राम को सियाह फंदने वाली सुर्ख रंग की ऊंची टोपी पहने हुए देखा। फ़कीर तो खैर डर के मारे फिर कभी इस गांव में घुसा ही नहीं, और ये उसने अच्छा ही किया, वरना लाला काशीराम और बाशीराम ज़रूर उससे बदला लेने की कोशिश करते। लेकिन अपने भाई को अब वो क्या कह सकते थे जो अपनी बीवी लेकर फिर गांव में आ गया था और घराट में अपने बड़े भाई के घराट में आकर बस गया था। दोनों मियाँ बीवी यही रहते थे और भगत राम अब बड़ा खुश था और सफ़ेद लट्ठे की शलवार और स्याह चिकन की वास्किट जिस पर कई सौ घंटीदार बटन लगे हुए थे गांव की गलियों में फखरिया घूमता था और गांव की वो बेटियों पर बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत आवाज़ें कसता था। ऐसा 10 नंबर का बदमाश था वो कि मेरी माँ जब मुझे गाली दिया करती तो मेरे खसाइल का मुकाबला भगत राम के औसाफ हमीदा से किया करती और मैं हमेशा रो देता। भगत राम से मुझे सख्त चिढ़ थी। एक तो उसने हमारा धर्म छोड़ दिया था, भला ऐसे आदमी का क्या एतबार। और भगत राम की शैतानियत देखो, मुसलमान होते ही उसने गांव के मुसलमानों को उकसाना शुरू किया कि वो मस्जिद में मीनारे पर चढ़कर अजान दे। लेकिन वो तो भला वो मुसलमानों का किसी ने उसकी बात नहीं मानी और डरते डरते कहा कि गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस पर वो बदमाश बहुत हंसा और उसने खुद वज़ू करके मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर अजान दी और उसकी गूंजती गरजती हुई आवाज़ वादी की चौमदी में, नदी किनारे, नाशपातियों के झुंड में और दूर दूर सनोबरों से ढकी हुई पहाड़ियों की छातियों में धमक पैदा करती हुई गूंज गई और गांव के हर ब्राह्मण और खत्री का दिल एक नामालूम खौफ से भर गया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है ये। अब कोई दिन में ज़रूर नशकलंकनी अवतार पैदा होंगे। हे राम, हे राम। और लाला काशीराम ने ब्राह्मणों से मशवरा करके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और प्रायश्चित किया और अपने छोटे भाई भगत राम को बिरादरी से खारिज कर और जायदाद से बेदखल कर दिया और पुराने घराट के पानी का बहाव मोड़कर एक और उम्दा सा घराट बनाया। पुराना घराट जहाँ भगत राम और उसकी बीवी रहते थे अब बड़ी खस्ता हालत में था। गाहक कम होते होते मादूम हो गए। मुसलमानों के जो चंद घर बाकी रह गए थे उन्होंने भी मदद से हाथ खींच लिया, क्योंकि गांव की समाजी ज़िंदगी में भगत राम ने
जा बजा सुराख कर दिए थे और उसे कोई पसंद न करता था। उन्हीं दिनों भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। लोग कहते थे कि फ़कीरन ब्याह से पहले ही हामिला थी और वो फ़कीर भगत राम को जुल देकर खुद फरार हो गया था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, जितने मुँह उतनी बातें। हाँ, ये बात ज़रूर सच थी कि भगत राम हर वक्त अपनी बीवी की दिलजोई में मसरूफ़ रहता। वो उसके लिए हर तरह की मेहनत और मशक्क़त करने पर आमादा था, लेकिन गाँव में अब कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे लोफर के लिए भला इस शरीफ गांव में काम करने की क्या सबील हो सकती थी। मुझे वो रात नहीं भूलती जब भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। सुबह ही से भगत राम ने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू किए थे। मेरी माँ की मिन्नतें की थी और उसके पाँव पर अपना माथा टेक कर कहा था, तुम चलोगी माँ तो मेरी बीवी बच जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने, जो बड़े बड़े खत्री घरानों और ब्राह्मणों के घर में दाया बनकर जाती थी, भगत राम को टका सा जवाब दे दिया था। आधी रात के वक्त भगत राम ने चीख चीख कर दुहाई दी, लेकिन हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला और मसट मार कर सो रहे। दूसरे दिन पता चला कि भगत राम की बीवी जचकी में मर गई। बच्चा पैदा नहीं हो सका था। भगत राम बहुत रोया, ज़ारो कतार रोया, लेकिन वो कोई सच्चे आंसू थोड़े ही थे। किसी इंसान के आंसू थोड़े ही थे, एक हैवान के आंसू थे जो यूं ही अपनी तकलीफ़ पर टसवे बहा रहा हो, क्योंकि चंद दिनों में ही वो उस फ़कीरनी को भूल गया था। अब उसने अपना मुसलमानी नाम भी तर्क कर दिया था। अब वो फिर अपने आप को खुदा बख्श नहीं भगत राम कहता था और इसी गांव की गलियों में चक्कर लगाता था। लेकिन शाबाश है हिंदुओं को कि किसी ने उसे मुंह नहीं लगाया, हत्ता कि उसके भाई भी उससे बात तक करने के रवादार नहीं हुए और भगत राम अपना सा मुँह लेकर रह गया। चंद रोज़ के बाद भगत राम गाँव छोड़कर कहीं और चला गया। 3-4 महीनों के बाद जो लौटा तो उसके पास 2-3 दर्जन सांप थे और बहुत से छुछुंदर और नेवले और ऐसे ही बहुत से जानवर, और एक पिंजरे में एक खूबसूरत मैना थी जो बहुत अच्छा गाती थी। मैं घंटों उस मैना के पिंजरे के करीब जाकर गाना सुना करता था और गांव के बहुत से लड़के मेरे साथ भगत राम के पास आया करते और भगत राम के पास बहुत सी जड़ी बूटियाँ थी जिनके मुतालिक वो कहता था कि दुनिया के हर बीमारी को ये चुटकी में दूर कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तरफ खिंचने लगे और उससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। मेरी माँ को, जो गांव की मशहूर दाया थी और औरतों के हर रोग का इलाज जानती थी, भगत राम का ये बहरो बहुत बुरा मालूम हुआ, मगर वो अब क्या कर सकती थी। हाँ, जब कभी उन दोनों की मुठभेड़ हो जाती, वो उसे खूब खरी खरी सुनाती। भगत राम ये सलवातें सुनकर हंस देता, ये अपना सर खुजाने लगता और फिर एक जोर का कहकहा लगाकर आगे चल देता। परले दर्जे का छुट्टा हुआ बदमाश था वो। होते होते ये हुआ कि भगत राम की जड़ी बूटियों की धाक सारे गांव में बन गई। फिर करबो ज्वार के पड़ोसी उसके पास आने लगे। अब उसने गांव के छोटे से बाजार में एक चमार की आधी दुकान किराए पर ले ली और वहां बैठकर दवाइयां बेचने लगा। आधी दुकान में मूलू चमार जूतियां बनाता था। मूलू चमार और उसकी बीवी और उसकी बेवा बहन रामदई, बस ये तीनों इफराद हर वक्त जब देखो जूतियां सीते रहते थे। दुकान के दूसरे हिस्से में भगत राम नए ग्राहकों को फांसता था और सांपों का तमाशा दिखाता था और अपनी ज़बान को सांपों से डसवाता था और ख़ुद संखिया खाकर बताता था कि उस पर जहर का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी तेज़ बहदफ बूटियाँ थीं जो कातिल से कातिल जहर के लिए तुर्याक का हुक्म रखती हैं। गरज इसी किस्म की झूठी गप्पे हाँक कर और शेखियाँ बगार कर वो उजट गवार और भोले भाले देहातियों से टक्के बटोरता था और मेरी माँ को उसकी बातें सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हम लोग उसका कुछ बिगाड़ ना सकते थे, क्योंकि लोगों को उस पर एतकाद सा हो गया था और अब उसकी जेब में रुपए भी थे। उसने गांव से बाहर नदी के उस पार मिट्टी का एक कच्चा सा घर भी बना लिया था, जहां वो फुर्सत के वक्त अपना छोटा सा बागीचा बनाने में मसरूफ़ होता। मुझे भगत राम से बड़ी नफ़रत थी और मैं कभी उसके घर ना जाता था, लेकिन अब वो उस खूबसूरत मैना को, जो दुकान के बाहर लटकी हुए पिंजरे में गाती रहती थी, अपने घर ले गया था। इसलिए मैं कभी कभी उसके घर महज अपनी मैना को देखने के लिए चला जाया करता था। खैरियत हुई उसने मुझे टोका नहीं, वरना मेरा इरादा तो ये था कि अगर उसने मुझे कभी टोका तो गोपिये में ढेला रखकर भगत राम का सर फोड़ दूंगा। भगत राम का काम अब तरक्की पर था, लेकिन उन्हीं दिनों उसने एक ऐसी हरकत की कि गांव के लोग फिर उससे बदजन हो गए और इस वाक़ये के बाद गांव में और करबो ज्वार के गांव में कभी उसकी साख नहीं बंधी। वाक़या दरअसल ये था कि रामदई, जो कि मोलू चमार की बेवा बहन थी,
लाला बांशीराम ने दरपर्दा भगत राम को कहला भेजा था कि वो कोई ऐसी दवाई दे जिससे रामदई का हमल इस्कात हो जाए, लेकिन भगत राम तो एक छुटा हुआ था। वो भला ऐसे मौके पर किसी शरीफ आदमी की क्यों कर मदद करता। चुनांचे उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने उस मामले की यहाँ तक तशहीर की कि लाला बांशीराम को चंद माह के लिए गांव छोड़कर नए शहर जाना पड़ा और रामदई के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। ये वाक़या अब इस कदर मशहूर हो चुका था कि जब लाला बांशीराम के बड़े भाई काशीराम ने मेरी माँ को, जो उनकी ख़ानदानी दाया थी, इस नाजुक मामले को अपने हाथ में लेने के लिए कहा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बेचारी रामदई 9 महीने इस हरामी बेटे को अपने पेट में लिए फिरी और गांव भर में उसकी बेइज्जती हुई और हरामी बच्चा उसने अलग जना। इस पर उसकी बिरादरी ने उसे जात बाहर कर दिया और उसके भाई ने और उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस हालत में जब उसका कोई यारो मददगार ना था और जब वो कई दिन से दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही थी और अपने बच्चे को दूध देने के लिए खुद उसकी छातियों में दूध न रहा था, वो भगत राम के घर पहुंची। वो बदमाश तो जैसे उसके इंतज़ार में ही था। उसने झट उसे अपने घर में रख लिया और बगैर कोई शादी ब्याह किए यूं ही वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। गांव में इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। ये अंधेर गर्दी, ये बेरारवी, ये बेशर्मी, ये बेहयाई अपनी आंखों से तो देखी न जा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि भगत राम की दुकान उठवा दी गई और उसे अच्छी तरह जता दिया कि उस वाक़ये के बाद अगर वो कभी गांव का रुख करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। भगत राम अब अपने घर ही रहता था और बागीचे और घर के आसपास जो उसने थोड़ी सी ज़मीन मोल ली थी उसमें काश्त करके अपना और रामदई और उसके हरामी बच्चे का पेट पालता था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो बड़ी उदास ज़िंदगी बसर करता होगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जैसे पक्के घड़े पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी तरह इन तमाम वाक़यात ने भगत राम की फितरत पर कोई असर नहीं किया। उसकी सरिश्त में कोई भी तब्दीली वाक़ा नहीं हुई। उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसने कोई गुनाह भी किया है। उसे इस उम्र का ख्याल ही नहीं था कि उसने अपने तर्ज अमल से अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान, अपने गांव की इज़्ज़त को टप्पा लगाया है। वो उसी तरह खुश व खरम और शादा व फरहा नज़र आता था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे वो अब भी गाँव के अंदर अपने भाई के खूबसूरत घर में रहता हो, जैसे कि छत टीन की थी। मैंने एक दिन उसे उसके घर में दोपहर के वक्त देखा था। वो आंगन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था और रामदई को चूम रहा था। मैंने उससे पहले किसी मर्द और औरत को चूमते हुए नहीं देखा था, इसलिए ये मंजर देखकर मैं तो एकदम भौचक्का रह गया और मेरे कानों में एकदम मेरी माँ के अल्फाज गूंज गए, कभी भूल कर भी भगत राम के घर का रुख न करना, वो बड़ा ही बदमाश है। मेरी माँ ने सच कहा था, भला शरीफ लोग कहीं ऐसे होते हैं। गम और गुस्से से मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वापस जाने को था कि मैना ने मुझे देख लिया और जल्दी से चिल्लाने लगी, आओ नन्हे मुन्ने बालक मिठाई दूंगी, आओ नन्हे मुन्ने बालक मिठाई दूंगी। मैना की आवाज़ सुनकर भगत राम जल्दी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। शायद वो मुझे पकड़ना चाहता था। बदमाश, मैं तेरे काबू में आसानी से नहीं आऊँगा। होनी डाकू, मैं रोता हुआ आगे भागा। पीछे पीछे भगत राम दौड़ता हुआ आ रहा था, कह रहा था, बात तो सुन बेटे, बात तो सुन बेटे। पर मैं ऐसा बेवकूफ़ न था कि रुक जाता। मैं भागता गया। एकाएक उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मैंने कटकटा कर उसके अंगूठे को अपने दांतों तले दबा लिया और इतने ज़ोर से काटा कि वो दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मगर उसने मुझे तमाचे नहीं मारे, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं। वो मुझे अपने घर के अंदर आंगन में ले गया। मुझे गर्दन से पकड़े हुए था। कमबख्त, मैं भाग भी न सकता था। उसने रामदई की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी मौसी है, इन्हें राम राम कहो। मैंने कहा, मौसी तुम्हारी होगी, मैं इन्हें राम राम नहीं कहूँगा। उसने हंसकर कहा, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है मन्नू, इसके साथ खेलो। मैंने कहा, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा। मेरी माँ कहती है रामदई का बच्चा हरामी है ये बच्चा। मान रामदई ने बच्चे को अपनी छाती से चिमटा लिया। भगत राम खिलखिलाकर हंस पड़ा और इसके बदसूरत करीहा दांत और मसूड़े होठों के बाहर निकल आए। कहने लगा, सेब खाओगे? आलूचे, हा। मैंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। उसने ज़बरदस्ती बहुत से सेब और आलूचे मेरी जेबों में ठूस दिए, फिर मुस्कुराकर बोला, ये मैना तुम्हें अच्छी लगती है ना, ले जाओ इसे। वो पिंजरा उतार कर मेरे हवाले करने लगा। मैंने कहा, कोई थूकता भी है इस तुम्हारी मैना पर?
मेरी माँ कहती है कि भगत राम आदमी नहीं हैवान है, वो तो चमार से भी बदतर है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मैना वैना। उसने हंसकर मुझे छोड़ दिया, कहने लगा तो अब भाग जाओ। उस बदमाश के पंजे से निकलकर जो मैं भागा हूँ तो सीधा घर आके दम लिया। घर आकर माँ को जो मैंने सारा किस्सा सुनाया तो पहले तो मुझ पर बहुत बिगड़ी, फिर भगत राम को उन्होंने खूब खूब कोसा और सारे सेब और आलूचे उठाकर गली में फेंक दिए। उसके बाद मैं कभी भगत राम के घर पर नहीं गया। चंद महीनों के बाद जब लाला बांशी राम ने नए शहर से लौटा तो उसने मोलू चमार से कहकर भगत राम पर बदचलनी और अगवा का मुकदमा दायर करा दिया। 6-7 महीने भगत राम जेल में रहा। आखिरकार वो बरी हो गया, लेकिन जेल में रहकर उसकी सेहत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अब वो जेल से छूट कर आया तो लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर वो पहली सी बशाशत न थी, न वो अब पहले की तरह सीना तान कर चलता था। कुछ झुका झुका सा था, कुछ उदास, लेकिन ये कैफियत भी चंद रोज़ तक रही। फिर वो उसी तरह बेशरम, बेहया और ढीठ बनकर इधर उधर घूमने लगा और गांव-गांव जाकर अपनी जड़ी बूटियों की तिजारत करने लगा। लेकिन शरीफ लोग उसे मुंह नहीं लगाते थे और उसके साए से परहेज़ करते थे। हिंदू, मुसलमान, कमीरे, हर मज़हब और हर जात के लोग उसे आवारा और शोधा समझते थे और हमारे गांव में तो उसकी बुराई ज़रबुल मिसल बन चुकी थी। और माएँ हमें दर्द से इखलाक देते वक्त कहा करती थी, देखो जी, अगर कोई बुरा काम करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भगत राम का हुआ है। जैसी बेमाने बेमतलब उसकी ज़िंदगी थी वैसी उसकी मौत थी, बिल्कुल महमल ला यानी। मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने उसे मरते हुए देखा है वो भी उसके पागलपन पर आज तक हंसते हैं। कहते हैं मरने से पहले वो बिल्कुल हशाश बशाश था, नदी के किनारे रामदेई के साथ खड़ा था और इन तूफ़ानी लहरों का तमाशा देख रहा था जो बरसाती बारिश की वजह से नदी की सतह को गर्दाब फना बनाए हुए थी। एकाएक उसने अपने किनारे के करीब भेड़ के 3-4 बच्चों को देखा जो उन हुलाकत आफरीन लहरों को की गोद में खौफजदा आवाज़ में बा बा कहते हुए बहते चले जा रहे थे। एक लम्हे के लिए भगत राम ने उनकी तरफ देखा, दूसरे लम्हे में वो नदी की तूफ़ानी लहरों की आगोश में था और भेड़ के बच्चों को बचाने की नाकाम सही कर रहा था। इसी कोशिश में उसने अपनी जान भी दे दी। दूसरे दिन जब तूफ़ान थम गया तो उसकी लाश नदी के गुरबी मोड़ पर तुंग के एक तने से लपटी हुई पाई गई, जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कैसी जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफ़ाना मौत थी ये! हैवानी ज़िंदगी की हैवानी मौत, हुस्न तरतीब और हुस्न तवाज़न से आ रही। भला ऐसी मौत भी कोई दुख है? लेकिन उसके अच्छे भाइयों ने अच्छा किया, उसे माफ़ कर दिया और गो वो बिरादरी से खारिज हो चुका था और अब वो ना हिंदू रहा था ना मुसलमान, ना अछूत। फिर भी उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक उससे अच्छा सलूक किया। वो उसकी लाश को घर ले गए, उसे नहलाया धुलाया और अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक उसे शमशान घाट ले जाकर आग लगा दी। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, लेकिन ये 1920 की बात है। आज 1944 है और मेरे नन्हे बेटे ने मेरी छंगुलिया को ज़ोर से काट खाया है और मैंने गुस्से में आकर उसे 2-3 तमाचे जड़ दिए हैं और मासूम बच्चा सोफे में मुँह छिपाए रो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि भगत राम, तुम जो 10 नंबर के बदमाश थे और तुम्हारा कोई मज़हब न था, तुम जो एक गंवार, उजड़, झूठे पंसारी थे और जड़ी बूटियाँ बेचते थे और लोगों को ठगते थे और उनसे रुपया बटोरते थे और एक मुसलमान फ़कीरनी से निकाह किए हुए थे और एक अछूत बेवा से झूठ मूठ का ब्याह रचाए हुए थे। भगत राम, तुम जो जेल की हवा खा चुके थे और गांव भर के माने हुए लफंगे और गुंडे थे, तुम जिससे लोग नफ़रत करते थे और शायद आज भी करते हैं, एक मेरे ही गाँव में नहीं, हर गाँव, हर शहर में, हर जगह है। आज मैं सोचता हूँ भगत राम, शायद मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। शायद तुम उन तमाम बड़े आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो, बेहतर हो, जो रेले बनाते हैं और लोगों को भूखा मर जाने देते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और खुदा की मखलूक को गलियों में नंगा फिरने पर मजबूर करते हैं, जो नादार औरतों से उनकी इस्मत छीनकर इस्मत परस्त बनते हैं, जो अपनी वक्ती बीवियों के लिए कहबा खाने और अपनी औलाद के लिए यतीम खाने तामीर करते हैं और समाज के समंदर में बैठकर उन पर लानत भेजते हैं। हाँ, तुम इन सब आदमियों से बड़े हो जो ट्रैक्टर, हवाई जहाज़, स्कूल, मशीन गन, थिएटर, सिनेमा, एम्पायर, बिल्डिंग, नाच घर, बैंक, यूनिवर्सिटी, सल्तनत, तख्त ताऊस,
कतवे उपनिषद फ़लसफ़ा, ज़बान और अदब की तख्लीक करते हैं और आदमी की नस्ल को कायनात की तारीकी में हमेशा हमेशा के लिए हैरान और परेशान छोड़ देते हैं। तुम उन सब आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो भगत राम, क्योंकि तुम पंसारी हो, जड़ी बूटी फ़रोख्त करते हो, आवारा मिजाज हो। नहीं नहीं, तुम सचमुच शायर हो भगत राम। तुम वो शायर हो जो हर सदी में, हर बरस में, हर जगह, हर गांव में पैदा होता है, लेकिन लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, बड़े लोग उसे समझने से इनकार कर देते हैं। तुम तो शायर हो दोस्त, आओ हाथ मिलाओ। लेकिन भगत राम अब मुझसे हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि वो मुर्दा हो चुका है। 1920 की तूग़यानी में भीड़ के बच्चों को बचाते हुए मर गया था और वही नदी के किनारे उसकी चिता जलाई गई थी और कोई उसकी मौत पर रोया न था। और उसकी चिता से शोले बुलंद होकर आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। लाल लाल शोले, शोलों के पत्ते, शोलों की कलियां, शोलों के फूल उसकी चिता से खिल रहे थे और चिता जल रही थी और किसी की आंख में आंसू न थे और इस कुदरत भी उदास न थी। आसमान साफ था, नीला गहरा, खूबसूरत धूप थी, साफ थी, खुली हुई चमकदार, नर्म और गर्म, और कहीं कहीं बादलों के सफ़ेद सफ़ेद सबक अंदाम राजहंस तैर रहे थे और नदी का पानी गीत गाता हुआ, भंवर बनाता हुआ, लहरों के जाल तनता हुआ उसकी चिता के करीब से गुजर रहा था। और चिता के पास ही खट्टे अनारों के झुंड में शोला बदमा फूल दमक रहे थे। कायनात खुश थी, खुदा खुश था, खुद शायर खुश था, क्योंकि आज उसका दिल शोला बन गया था और उसकी रूह फूल। ये शोले जो तुम्हारे दिल में है, ये शोले जो हर जगह हैं, जो तुम्हारे अंदर हैं और मेरे अंदर हैं, और फिर अंदर और बाहर, सब जगह, हर जगह, और कायनात और आदमी एक हो गए थे। ऐसी मौत किसे